नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हमारी जो सीरीज है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी जो चल रही है, पार्ट 4 आज हम उसका लेकर आए हैं 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आपको पता ही है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, वो सभी एग्जाम के नज़रिए से PA, SA, पोस्टमैन, MTS, मेल गार्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हमें जरूर जो है ये टॉपिक अपना कवर करना है। 10 मार्क्स जो है वो छोड़ने नहीं है। हमने पीछे जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड किया है, आप वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आपको एग्जाम से रिलेटेड या पेड बैचेस से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और हम उम्मीद करते हैं हमारी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं आपको पसंद आ रही होंगी। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी वीडियो अपलोड की हैं, तो आप ज़रूर देखिए जाके, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर व्हाट एज विल वन कैन एग्जिट APY अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये अटल पेंशन योजना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जो चलाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो लोग पेंशन कैटेगरी में नहीं आते हैं और जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं उनके लिए ये पेंशन स्कीम चलाई गई थी। तो इसमें पूछा है कौन सी उम्र में जो है हम एग्जिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ऑप्शंस है ऑन अटेनिंग एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल उम्र होने के बाद, या 60 साल उम्र होने के बाद, या 40 साल उम्र होने के बाद, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ APY की अभी हमने फुल फॉर्म आपको बताई, अटल पेंशन योजना, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल पेंशन योजना इसे रखा गया। तो आर्मी पोस्टल योजना, आर्मर प्रीमियम योजना, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटल पेंशन योजना। अगला क्वेश्चन है, वन माई स्टैम्प शीट हैव हाउ मेनी स्टैम्प्स। माई स्टैम्प जो शीट होती है 300 रुपये की बनती है, हमें पता है। उसमें पूछ रहे हैं कि कितनी स्टैम्प्स होती हैं। अब एक स्टैम्प की डिनोमिनेशन 5 रुपये होती है, हमें पता है उसमें, है ना। लेकिन उसमें 60 टिकट नहीं होगी 5-5 रुपये वाली। उसमें क्या है, सिर्फ 12 टिकट्स होती हैं 5-5 रुपये वाली। मतलब 60 रुपये के तो हमें उसमें सामान मिल जाता है। और माई स्टैम्प में क्या है, वो कस्टमाइज्ड भी होती है, हम कोई भी इस पर फोटो लगवा सकते हैं, कुछ भी हमको लगवाना है, किसी को गिफ्ट देना है, वो दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टेज स्टैम्प कैन बी यूज्ड फॉर डे टू डे पोस्टल पर्पस। जो डेली हम पोस्टेज स्टैम्प यूज करते हैं, डाक भेजने के लिए जो यूज की जाती हैं डेली स्टैम्प्स, उसके बारे में पूछा है कौन सी होती हैं। कई तरह की स्टैम्प्स होती हैं, तो हमें डेली यूज वाली बतानी है। ऑप्शन ए है डेफिनेटिव स्टैम्प्स, ऑप्शन बी है कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स। कोमेमोरेटिव स्टैम्प होती है जो किसी खास ओकेजन पर या कोई खास किसी चीज़ की जो है कोई दिवस मनाया जा रहा है, कोई खिलाड़ी के नाम पर या किसी भी महान हस्ती के नाम पर जो इशू की जाती है। तीसरा ऑप्शन है या ऊपर में से दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डेफिनेटिव स्टैम्प। जो नॉर्मल स्टैम्प्स होती हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये सब डेफिनेटिव स्टैम्प होती है जो हम डेली यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच पोस्ट आर फिलेटली आइटम मे बी सेंट टू द कस्टमर। जो कस्टमर PD अकाउंट खुलवाता है, फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट 200 रुपये से, तो उसे जब जब भी जो स्टैम्प्स रिलीज होती है नई, जो भी है, उसे सब सप्लाई की जाती है। तो वो कौन सी पोस्ट के द्वारा सप्लाई की जाती है। 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो खुद काउंटर से आके ले लेता है ना, हेड ऑफिस से, या फिर उसके घर के एड्रेस पर हमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो हम कैसे भेजते हैं, ऑर्डिनरी डाक से, इंश्योर्ड डाक से, रजिस्टर्ड डाक से, या स्पीड पोस्ट डाक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा हम उसे PSRL जो पोस्टल सर्विस रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा भेजी जाती है। फॉर हुम द वर्ड्स किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबीज ऑफ किंग्स आर ड्रिवन। जो एक वर्ड है किंग ऑफ हॉबीज और हॉबीज ऑफ किंग, मतलब जो है ये राजाओं की एक हॉबी होती है। ये वर्ड किसके लिए जो है यूज किया गया है या कहाँ से लिया गया है पोस्ट ऑफिस में। डेट स्टैंप के संदर्भ में है, या फिर माई स्टैंप के संदर्भ में, या फिलेटली, या फिर नन ऑफ द अबव।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिलेटली। फिलेटली से ये वर्ड लिया हुआ है, किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबीज ऑफ किंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफिसेज आर ऑथराइज्ड टू सेल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी। एसजीबी की लिमिट हमने बताई थी पिछली वीडियो में, एक बंदा जो है वो 4 kg खरीद सकता है और 8 साल के लिए ये होते हैं ना। अब इसमें पूछा है कौन से ऑफिस हैं जो ये सेल कर सकते हैं। क्या सभी पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं, क्या सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं, या सारे सब पोस्ट ऑफिस भी कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल हेड पोस्ट ऑफिस। सभी हेड पोस्ट ऑफिस से हम ये खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस पॉलिसी कवर ऑल टाइप ऑफ डेथ क्लेम। नीचे दिए गए में से कौन सी पॉलिसी है जो सभी तरह के डेथ क्लेम कवर करती है। कुछ एक पॉलिसी है जो एक्सीडेंटल डेथ या फिर और कुछ कवर करती है, लेकिन कौन सी पॉलिसी है जो सभी तरह के, मान लो नेचुरल डेथ है या कोई भी डेथ है, वो कवर करती है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या फिर बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जो सुरक्षा बीमा योजना है वो सिर्फ दुर्घटना बीमा जो है देती है, और जीवन ज्योति बीमा योजना वो सभी टाइप के, ऑल टाइप्स के है ना। और दोनों में ही 2-2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो हमने भी ऊपर पढ़ा था एसजीबी का जो टेन्योर कितना है, कितने टाइम के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं, 5 साल, 3 साल, 10 साल या 8 साल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8 साल की इनकी जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विद विच एन एनपीएस टायर 1 अकाउंट कैन बी ओपन। एनपीएस का जो टायर 1 अकाउंट होता है वो मिनिमम कितनी अमाउंट से खोला जाता है, 200 रुपए से, 1000 रुपए से, 500 रुपए से, या नो लिमिट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 500 रुपए से जो है एनपीएस का टायर 1 अकाउंट खोला जाता है। मिनिमम ये है राशि इसमें जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिडक्शन इन एपीवाई फॉर 12 मंथ। अटल पेंशन योजना में अगर 12 महीने तक हमने कोई भी पैसे जमा नहीं किए तो क्या होगा, अकाउंट के साथ जो है क्या होगा। क्या अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या अकाउंट डीएक्टिवेट निष्क्रिय हो जाएगा, या फिर वो क्लोज हो जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्या परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, क्या वो फ्रीज हो जाएगा, या फिर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसमें टाइम पीरियड है 12 महीने के बाद डीएक्टिवेट, फिर फ्रोजन, फिर क्लोज्ड, ऐसे अलग अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट आर ऑफर्ड बाय एनपीएस। एनपीएस का हमने भी पढ़ा था टायर 1 कितने से खुलता है ना, और एक होता है टायर 2। तो एनपीएस जो है हमें 2 तरह के अकाउंट प्रोवाइड करता है, टायर 1 और टायर 2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन द लेंथ ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी सेंटीमीटर। स्पीड पोस्ट के लिए पूछा है। स्पीड पोस्ट की मैक्सिमम जो है लेंथ, ठीक है, टोटल नहीं पूछी है, सिर्फ लेंथ पूछी है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर, या इसे हम बोल सकते हैं 1.5 मीटर, है ना। 300 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या 200 सेंटीमीटर। एक साइड जो लेंथ है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 150 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फैसिलिटी फॉर कलेक्टिंग कैश एट टाइम ऑफ डिलीवरी। इनमें से कौन सी जो है फैसिलिटी, उसमें जो है डाक डिलीवरी के टाइम जो है कैश कलेक्ट किया जाता है पोस्ट ऑफिस द्वारा। ठीक है, मनी ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी है, स्पीड पोस्ट है, या नन ऑफ द अबव। तो मनी ऑर्डर में तो हमें पेमेंट देनी होती है ना। स्पीड पोस्ट में भी हम कोई पैसे नहीं लेते, तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी में हम पैसे कस्टमर से लेते हैं डिलीवरी देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मीडिया पोस्ट। मीडिया पोस्ट जो एक सर्विस होती है उसमें अगर हम एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं उसके क्या क्या जो है मीडियम है। पोस्टल स्टेशनरी जैसे पोस्ट ऑफिस की पासबुक हो गई, ये सब पोस्टल स्टेशनरी में आता है।
पोस्टल प्रेमाइसिस, पोस्ट ऑफिस के प्रेमाइसिस में जो भी पोस्टर्स लगा सकते हैं या जो भी लेटर बॉक्सेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सभी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन पीओएसबी पासबुक थ्रू मीडिया पोस्ट। पोस्ट ऑफिस पासबुक के पीछे आपने देखी होगी एड्स होती हैं, पहले गगन घी वगैरह की आती थी या एनपीएस की आती हैं, कोई भी आती है, तो उसमें क्या चार्जेस जो है लिए जाते हैं, वो मीडिया पोस्ट में आता है। तो 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा या 1 रुपया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 पैसे जो है उसका चार्ज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज कॉल्ड वन स्टॉप सॉल्यूशन। वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से कौन सी सर्विस जो है पोस्ट ऑफिस की जानी जाती है कि एक ही जगह सारा काम हो जाता है? पार्सल पोस्ट या लॉजिस्टिक पोस्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनेस पोस्ट। बिजनेस पोस्ट में इंसर्शन जो है, अपना फोल्ड वगैरह करना, एड्रेस लिखना, ठीक है, सारी चीजें प्री मेलिंग एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, उससे लेकर डाक को पहुंचाने तक का काम बिजनेस पोस्ट में किया जाता है। 18th क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया पोस्ट हेल्प योर बिजनेस ग्रो। इंडिया पोस्ट जो है आपका बिजनेस ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है? बिजनेस पोस्ट के द्वारा, रिटेल पोस्ट के द्वारा, डायरेक्ट पोस्ट के द्वारा या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनेस पोस्ट। बिजनेस पोस्ट की फैसिलिटी के द्वारा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस टू कलेक्ट देयर बिल्स एंड पेमेंट्स थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बिजनेस हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपनी अगर पेमेंट्स या बिल कलेक्ट करने हैं, जैसे टेलीफोन के बिल हैं, एयरटेल के बिल हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह हैं, ये सब कौन सी फैसिलिटी में आते हैं, किस पोस्ट में? बिजनेस पोस्ट में, रिटेल पोस्ट में, ई बिल या ई पेमेंट में, या फिर डायरेक्ट पोस्ट में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ई बिल या ई पेमेंट में इस फैसिलिटी में आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलटीएल। एलटीएल फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक पोस्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी है, ऑप्शंस है लेस ट्रक लोड, लेस देन ट्रक लोड, लेस देन लिमिट या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा लेस देन ट्रक लोड। एलटीएल की मतलब लेस देन ट्रक लोड। और ऐसे ही है लॉजिस्टिक पोस्ट में एक एफटीएल, एलटीएल और एफटीएल है ना। एलटीएल तो है लेस देन ट्रक लोड और एफटीएल होगा क्या होगा, फुल ट्रक लोड। एफटीएल मतलब फुल ट्रक लोड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉकेट चार्जेस फॉर लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट में जो डॉकेट चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो कितने रुपए होते हैं वो, ये पूछा है। 50 रुपए, 100 रुपए, 15 रुपए या फ्री ऑफ कॉस्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 रुपीज जो है इसके डॉकेट चार्जेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वेट अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट जो है ट्रक वगैरह से जो सामान, भारी भारी सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा। तो इसमें ये पूछा है मिनिमम वेट कितना होना चाहिए लॉजिस्टिक पोस्ट फैसिलिटी को यूज करने के लिए, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो या फिर 500 किलो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 किलो मिनिमम वेट होना चाहिए। व्हाट आर द चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल। ये तो बहुत सिंपल है ना, बेसिक क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमें पता है 17 रुपए जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लगते हैं कोई भी चीज रजिस्टर्ड कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसीट। अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसीट क्या होता है कि आपने सेंडर ने कोई डाक भेजी और उसकी डिलीवरी हो गई, तो जो एड्रेसी ने रिसीट पर जो साइन किए हैं उस रिसीट की कॉपी अटेस्टेड, पोस्ट मास्टर द्वारा अटेस्ट की हुई कॉपी लेने के लिए, जिसे हम प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको लेने के लिए कितनी फीस जो है वो देनी पड़ती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए या नन ऑफ द अबव।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 रुपए जो है इसकी फीस लगती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फी फॉर इंश्योरेंस अप टू 200 रुपए। अब आर्टिकल को इंश्योरेंस करवाने के लिए 200 रुपए की कितनी फीस लगेगी, तो हमें पता है 200 रुपए तक तो लगते हैं 10 रुपए, फिर हर 100 रुपए पर लगते हैं 6 रुपए। पहले 200 रुपए पर 10 रुपए, फिर हर 100 रुपए पर 6 रुपए हमें देने पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले 200 रुपए पर 10 रुपए, ऑप्शन ए। 27th क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द चार्जेस फॉर वीपी पोस्ट अप टू ₹20। 20 रुपए तक का वीपी आर्टिकल बुक कराएंगे तो कितने चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए या 4 रुपए। वीपी आर्टिकल के लिए 20 रुपए तक तो हमें देने पड़ेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 रुपए जो है हमें चार्ज देना पड़ता है 20 रुपए तक के वीपी आर्टिकल। अगला क्वेश्चन सेंडर ऑफ एन आर्टिकल मे ऑब्टेन कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसीट साइन बाय एड्रेसी विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ साइन बाय एड्रेसी। यही अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसीट अभी हमने बताया था, है ना, 2 रुपए जिसकी फीस थी। तो इसमें पूछा है जो सेंडर है वो कितने महीने तक ये जो है अप्लाई कर सकता है, ले सकता है, उसके बाद उसे नहीं मिलेगी। तो विद इन 18 मंथ्स, डाक जो उसके साइन करने के 18 महीने के बाद, या 12 महीने तक, या फिर 6 महीने तक, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर उसे अप्लाई करना होगा, उसके बाद वो नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर देयर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट। नीचे दिए गए में से कौन से जो है आइटम है उसे उतनी ही वैल्यू के लिए इंश्योर्ड करवाना पड़ेगा जितने का वो एक्चुअल में है। प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर होते हैं, या तो वो है ना नग वगैरह, राशि नग, या फिर बैंक नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, सभी को उतना ही इंश्योर्ड करवाना पड़ेगा। एनवेलप्स विच कैन बी यूज टू सेंड इंश्योर्ड आर्टिकल। इंश्योर्ड आर्टिकल भेजने के लिए कौन से एनवेल्प यूज किए जाते हैं। ब्लैक बॉर्डर एनवेल्प जिनकी काली पट्टी होती है साइडों में, कलर्ड पैनल एनवेल्प, ट्रांसपेरेंट पैनल एनवेल्प, या नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी एनवेल्प यूज नहीं किया जाएगा, सिंपल एनवेल्प यूज करना होता है। Who may withhold the compensation with regard to insured letter। इंश्योर्ड लेटर अगर गुम हो गया है तो उसकी कंपनसेशन हम जो है सेंडर को देते हैं जितनी भी वैल्यू के लिए उसने इंश्योर्ड किया था, है ना। लेकिन इसमें पूछा कौन विद होल्ड कर सकता है, कौन जो है कंपनसेशन को कुछ टाइम के लिए रोक सकता है अगर उसे कुछ लगे कि इसमें इंक्वायरी करवाने जैसा है। किस ऑफिसर के पास पावर होती है, सुपरिटेंडेंट के पास, पीएमजी के पास, सीपीएमजी के पास, या फिर इंस्पेक्टर के पास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो है उसे विदहोल्ड कर सकता है अगर उसे लगे कि मैटर को इंक्वायर करना है। What will be the discount for customers who provide 2 crore rupees speed post business in a month। मतलब एक महीने में 2 करोड़ रुपए का जो बिजनेस कस्टमर दे रहा है उसके लिए कितना डिस्काउंट जो है दिया जाएगा, 20%, 25%, 10% या 15%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25% का उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। What will be the discount available for customers who provide 50,000 rupees revenue for ITPS in a month? International Tracked Packet Service है ना, ITPS, जो हमें पता है 2 किलो तक इसका मैक्सिमम वेट होता है। अभी इसको बढ़ाकर 5 किलो किया गया है कुछ कंट्रीज के लिए, है ना। तो इसमें पूछा अगर 50,000 रुपए का ITPS का कोई बिजनेस देता है कोई पर्सन एक महीने में तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5%, 10%, 15% या नील। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नील। उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। डिस्काउंट दिया जाता है 1 लाख रुपए से ऊपर के बिजनेस में, ठीक है। तो 1 लाख रुपए से ऊपर होगा तो उसे 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद आगे स्लैब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेट फी ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल। रजिस्टर्ड आर्टिकल पर लेट फीस कितनी लगती है। जैसे कहीं टाइम फिक्स होता है 9 से 3 है ना, 3 बजे के बाद अगर बुकिंग कराएंगे तो उस पर लेट फीस देनी पड़ेगी। वो जो है ऑफिस में सिस्टम में फिक्स किया होता है।
तो जो लेट फीस होती है वो होती है 3 रुपये। 3 रुपये हमें लेट फीस देनी पड़ेगी बुकिंग करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इंस्टीट्यूशन बाय माई स्टैम्प शीट मोर देन 5000 देन दे कैन बाय। अगर किसी इंस्टीट्यूट को 5000 माई स्टैम्प जो है शीट 5000 से ज़्यादा लेनी है, मोर देन 5000 है, तो उन्हें कितनी शीट परचेज करनी पड़ेगी। अब हमें पता है जो कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा, उन्हें मिनिमम 5000 शीट का ऑर्डर देना पड़ेगा, और वो अगर आगे लेंगे तो उसे मल्टीपल ऑफ 5000 ही ऑर्डर देना पड़ेगा। मतलब अगर उसे 5000 से ज़्यादा लेनी है तो उसे 10000 शीट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 5000 के मल्टीपल में ही ऑर्डर दिया जा सकता है, उससे कम में ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ वन स्टैम्प ऑफ माई स्टैम्प शीट। कॉस्ट ऑफ माई स्टैम्प शीट नहीं पूछा है कि एक माई स्टैम्प की शीट के 300 रुपये, इसमें पूछा है उसमें जो टिकट्स होती हैं 12 टिकट होती है, उसमें एक टिकट की वैल्यू कितनी होती है, डिनोमिनेशन कितनी होती है, ये पूछा है। तो हमने आपको पहले बताया था कि 5 रुपए की डिनोमिनेशन की एक स्टैम्प होती है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स डीओपी एज वन पीओपी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो है पीओपी, कौन जो है वो उसे अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर आरबीआई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएफआरडीए जो है उसे पीओपी अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन है, इफ योर प्रीमियम इज बिटवीन 501 to 1000 APY देन व्हाट इज द डिले। मतलब लेट फीस पूछा है, व्हाट इज द डिले चार्जेस, है ना, व्हाट आर द डिले चार्जेस। अगर 501 से 1000 रुपये का आपका जो प्रीमियम जा रहा है, तो 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये, कितनी आपको लेट फीस लगेगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 रुपये जो है आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, पीएमएसबीवाई सुरक्षा बीमा योजना कब स्टार्ट की गई थी। 28 जून 2016, 9 मई 2015, 28 दिसंबर 2015, या फिर 1 जनवरी 2016। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 मई 2015 को जो है ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला क्वेश्चन, टू इंक्रीज द रीच ऑफ फिलेटली डीओपी लॉन्च प्रोग्राम। अब फिलेटली है जो किंग ऑफ हॉबीज ऑफ किंग है, उसको प्रमोशन के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा कौन सी स्कीम जो है चलाई गई थी, क्या प्रोग्राम चलाया गया। ऑप्शन है कोमेमोरेटिव स्टैम्प, माई स्टैम्प, दीनदयाल स्पर्श योजना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनदयाल स्पर्श योजना। व्हाट इज द इंश्योरेंस पीरियड फॉर पीएमजेजेबीवाई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का इंश्योरेंस पीरियड क्या है, कब से कब तक इंश्योर्ड होता है। 1 साल में, हर 1 साल में हमें ये लेना पड़ता है, जो इसका प्रीमियम देना पड़ता है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर 1 जून से 31 मई, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जून से 31 मई का इसका पीरियड होता है, जिसके लिए हमें इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स आर ओनली अवेलेबल एट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कोमेमोरेटिव स्टैम्प होती है वो कहाँ पर अवेलेबल होती है। ऑप्शन ई है फिलेटिक ब्यूरो, जो फिलेटेलिक ब्यूरोज होते हैं वहाँ पर, या फिर काउंटर्स अंडर पीडीए स्कीम, जो फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट होता है उसके जो काउंटर्स होते हैं जैसे हेड ऑफिस हैं वहाँ पर मिल सकती है, या फिर दोनों जगह, या फिर सभी पोस्ट ऑफिस में। ये 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस है फिलेटिक ब्यूरो और पीडीए काउंटर्स पर इसे हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीएनपीएल कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड। बीएनपीएल कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पर एप्लीकेबल होता है और कितने टाइम के लिए। 6 महीने ऑन मंथली बेसिस, 24 महीने ऑन एनुअल बेसिस, या फिर 12 महीने ऑन मंथली बेसिस, या फिर 12 महीने और एनुअल बेसिस। सालाना होता है या मंथली होता है, और कितने महीने के लिए होता है, ये पूछा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 मंथ्स ऑन एनुअल बेसिस। ये सालाना होता है और 12 महीने के लिए वैलिड होता है, फिर इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन,
मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर स्पीड पोस्ट कैन बी गिवन। स्पीड पोस्ट के जो बल्क कस्टमर्स हैं, जो बिजनेस दे रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हम दे सकते हैं। जो बहुत सारा बिजनेस लाएगा, जो मैक्सिमम लिमिट से भी ऊपर बिजनेस लाता है, हम उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। 32%, 10%, 20% या 33%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 32% जो है हम इसे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं बल्क कस्टमर्स को। 45th क्वेश्चन है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अवेलेबल इन हाउ मेनी टाइप्स। PLI या RPLI कितने टाइप में जो है वो होती है, कितनी कैटेगरीज में होती है। जैसे AEA है, ये होती है, WLA होती है, CWLA है ना, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो गई, युगल सुरक्षा, और एक और होती है चिल्ड्रन पॉलिसी, है ना। तो कितनी, 6 तरह की जो है PLI पॉलिसीज की टाइप कितनी होती है, 6। ठीक। अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन पॉलिसी इन PLI एंड RPLI वाज इंट्रोड्यूस इन। 46 क्वेश्चन है, चिल्ड्रन पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी। 24/3/1995, 1 अप्रैल 2004, 20 जनवरी 2006 या फिर 22 मई 2009। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जनवरी 2006 को ये स्कीम जो है चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। कितने तक मैक्सिमम जो है इंश्योर करवा सकता है। 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 15 लाख। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। मैक्सिमम लिमिट RPLI की 10 लाख रुपए होती है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा इंश्योर नहीं करवा सकता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, कोलीग्स तक, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप अपनी ज़ोरों शोरों से तैयारी रखिए। और हमारी वीडियोस भी लगातार आ रही हैं, और चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चैनल पर विजिट करिए और देखिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड हमारे कोई डाउट होगा तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट बैच और पेड बैचेस चल रहे हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और आप अपना जो है प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखिए। वीडियो को 2-3 बार सुनिए, क्योंकि आपको अब क्या है, रिवीजन का टाइम है। सिलेबस आपने कवर कर लिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है MCQs आपको जहाँ से मिलते हैं वो आप कवर करिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक का भी चाहिए, और हमारे चैनल के द्वारा वो आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।